हाँ जी, नमस्कार। मैं हूँ अनुराधा कौशिक, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। एसटेट 2026 के लिए हम काम कर रहे हैं लगातार। और जो हमारी इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज है, यानी कि 60 नंबर और 60 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो उस सीरीज के अंदर हमारा ये पार्ट नंबर 4 है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के ऐसे 5 सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी के ऊपर आपकी बहुत अच्छी पकड़ जो क्या है वो एग्जाम तक बन जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी के जो 2 पार्ट और मैं बता चुकी हूँ, आप उन वीडियोस को भी देख लेना, वो वीडियो आपकी जरूर से मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए एस्टेट 2026 पीजीटी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बना दूंगी। तो आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक पॉलिटिकल थ्योरी से वो है हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के प्रकार। सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें बहुत सी बातें दी हुई हैं यूएसए और यूके के संदर्भ में। यानी कि सबसे पहले तो हमको पढ़ना है कि सरकारों के प्रकार कितने होते हैं। जैसे कि डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप 2 टाइप बताए हुए हैं आपके सिलेबस के अंदर। लोकतांत्रिक सरकार कौन सी होती है, किसको हम एक लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे, तानाशाही क्या होती है, तानाशाही किन किन देशों में रही, कौन कौन से दुनिया के अंदर प्रसिद्ध तानाशाह हैं, हिटलर जिसको हम कह सकते हैं, जर्मनी, इटली और इसके साथ स्पेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सरकार के प्रकार पढ़ने हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर। दूसरा हम देखें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ ही दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो है आपका यूएसए और यूके का अध्ययन। आपके सिलेबस में जोर देके ये बात कही गई है कि हमको जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली यानी कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली का अध्ययन इन 2 देशों के संदर्भ में ही करना है। तो अगर आप में से कोई बच्चा टीजीटी एसएसटी के लिए भी अगर ये वीडियो देख रहा है, तो भी मैं आपको बता दूं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का टॉपिक उनके लिए भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन अलग अलग लेवल के बनते हैं। और जो क्या है, टीजीटी और पीजीटी दोनों में ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए, पहले हमने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर सरकारों के प्रकार, डिक्टेटरशिप, और हमने क्या देख लिया, डेमोक्रेटिक। दूसरा टाइप क्या है, यूएसए और यूके के संदर्भ में हमको अध्ययन करना है शासन प्रणालियों का। यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर लूं कि सिलेबस में लिखा है कि शासन प्रणालियों का अध्ययन, लेकिन इसके साथ ही हमको और भी बाकी कंसेप्ट भी करने पड़ेंगे। जैसे हम बात करें यूएसए के अंदर राष्ट्रपति शासन प्रणाली की, तो वहां के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, कितना होता है, और वहां पे सरकार क्या काम करती है, वहां की कांग्रेस और सीनेट इनकी शक्तियां क्या हैं, और वहां पे राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया क्या होती है। अमेरिका की आजादी से लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन किससे संबंधित था, तो हम बताएंगे अमेरिका की आजादी से। अमेरिका के अंदर संविधान निर्माण कैसे हुआ, उनके संविधान की विशेषताएं क्या हैं। ये जो आपकी ऐसे फैक्ट हैं, ये हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को कवर करते हैं, और ये चीजें हमको करनी ही पड़ेंगी। और एनसीईआरटी इनका एक बेस्ट सोर्स है, आपको 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की एनसीईआरटी करनी ही चाहिए। इससे आपकी टीजीटी और पीजीटी दोनों ही लेवल एसएसटी के कवर हो जाएंगे। बोथ हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये नॉर्मल सी बातें हैं जो बुक्स के अंदर हमको बॉक्सेस के अंदर फैक्ट के रूप में हमको मिल जाती हैं। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं यूएसए का राष्ट्रपति शासन प्रणाली, इससे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो भी हमको करनी होंगी। ऐसे ही अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, तो ब्रिटेन को हम विश्व की संसदों की जननी कहते हैं। तो हमको यहाँ पे 1215 जो मैग्ना कार्टा था, जिसको हम बोलते हैं, हम हमारा 1215 के अंदर ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी घटना जिसने राजा तक को झुका दिया था, मैग्ना कार्टा से लेके हमको 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, कैसे वहां पे राजा के शासन के साथ साथ संसद की शक्तियों की स्थापना हुई, और संसद कैसे विश्व की सबसे मजबूत संसद ब्रिटेन की बनी, और ब्रिटेन की संसद के अंदर क्या क्या प्रावधान है, वहां पे चुनाव क्या होते हैं, उनके संविधान की विशेषताएं क्या हैं, वहां पे कौन कौन से एक्ट पारित हुए। और इसके अलावा भी हमको
वहाँ की संसदात्मक प्रणाली के साथ साथ जैसे जो वहाँ के विचारक हैं, जॉन लॉक हैं, ऐसे ही अमेरिका के अंदर एक थॉमस पेन है, जो अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, इनसे जुड़ी हुई बातों को भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि टॉपिक को हम ऐसे कवर करें कि 360 डिग्री डायमेंशन उसका कवर हो जाए। तो हमको पढ़ना है संसदीय शासन प्रणाली यूके की, साथ में हिस्टोरिकल फैक्ट भी हमको कवर करके चलने हैं, जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बताया है। और ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि टीजीटी एसएसटी हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के लिए ये आपका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट आपको कंप्लीट करना ही होगा, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी आपकी जो क्या है वो हिस्ट्री और पॉलिटी के अंदर कर देगा। तीसरा टॉपिक अगर हम बात करें इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज में, तो तीसरा टॉपिक है हमारे पास स्टेट या राज्य। तो राज्य क्या है, राज्य क्या है और किसको हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज के अंदर राज्य बोलते हैं। हम जानते हैं कि जहां पे हमको 4 तत्व मिल जाए, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, ठीक है, इसके अलावा सरकार और प्रभुसत्ता, अगर 4 चीजें हमारे पास हैं तो उस लोकेशन को हम क्या बोल सकते हैं, एक स्टेट। ठीक है, तो सबसे पहले राज्य क्या है, राज्य के टाइप कौन कौन से हैं। देखिए राज्य का जो टॉपिक है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अपने साथ में थिंकर को भी कवर करता है। जी हाँ, देखिए जब हम राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमको राज्य के प्रकार यानी कि उदारवादी राज्य क्या है और उससे जुड़े हुए सारे हमको थिंकर भी देख लेने चाहिए, जैसे कि लोक, होब्स, रूसो। इसके अलावा मार्क्सवादी राज्य क्या है, मार्क्सवादी राज्य की विशेषताएं क्या हैं। जैसे मार्क्सवादी राज्य बात करता है कि जितने भी संसाधन हैं उनके ऊपर राज्य का क्या हो, सख्त कंट्रोल, सख्त क्या हो, शिकंजा। और इसके अलावा समाजवादी राज्य क्या है, सोशल स्टेट क्या है। भारत के अंदर भी हम देखें 1991 के आर्थिक सुधारों से पहले तक हम एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा थे। और तो हमको राज्य के टाइप यहाँ पे पढ़ने हैं, और टाइप के बाद हम यहाँ पे करेंगे राज्य के कार्य, फंक्शन ऑफ द स्टेट। यहाँ पे हम करेंगे लोकतांत्रिक राज्य के क्या कार्य हैं। डेमोक्रेसी वाले टॉपिक से कुछ ना कुछ ये टॉपिक आपका ओवरलैप करता है। एक लोकतांत्रिक राज्य के अंदर आज हम रह रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि बॉम्ब टू टॉम, यानी कि पालने से लेके गर्भ तक का सारा जिम्मा कल्याणकारी राज्य उठाए हुआ है। तो राज्य के टाइप से क्वेश्चन जरूर बनेगा, थिंकर भी यहाँ से कवर हो जाएंगे। साथ ही हमको क्या करनी है, थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी कि जो राज्य है हमारा, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखिए बहुत सारे सिद्धांत हमारे पास हैं राज्य की उत्पत्ति के। जैसे हम देखें शक्ति सिद्धांत, जैसे हम देखें राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, और इसी के साथ सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी जो कि बहुत फेमस है राज्य की उत्पत्ति को लेके, उसको हमको जरूर से पढ़ना होगा। सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी को तो हम छोड़ के जा ही नहीं सकते, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। होब्स के क्या विचार थे, लोक और रूसो, इन तीनों को हमको कवर करना ही पड़ेगा। तो राज्य के कार्य, फंक्शन ऑफ द स्टेट, उदारवादी राज्य क्या काम करता है, समाजवादी राज्य क्या काम करता है। अभी दुनिया के जो आपके विकासशील देश हैं वो लोकतांत्रिक राज्य के अंदर आज रह रहे हैं, तो लोकतांत्रिक राज्य के क्या कार्य होंगे ये भी हमको करने हैं। साथ में राज्य की थ्योरी करनी है। स्टेट वाला टॉपिक आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही बोनस फैक्ट आपके कवर हो जाएंगे। आपको कार्ल मार्क्स की रचनाएं, 2-4 उदारवादी विचारकों की रचनाएं राज्य को लेके करनी ही होंगी। ठीक है, इसके अलावा आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो सीरीज से हम बात करें हमारे टॉपिक नंबर 5, जिसका नाम है जस्टिस, न्याय। बच्चों पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ये बहुत नया टॉपिक है जस्टिस का, न्याय का। तो जस्टिस अगर हम पढ़ें यानी कि न्याय का सिद्धांत अगर हम देखें, न्याय के सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर बच्चों ये एक अवधारणा है, कंसेप्ट है। तो न्याय का जो विचार है हमको प्लेटो से स्टार्ट करना होगा। प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था, अरस्तु के न्याय के बारे में क्या विचार है, वितरणात्मक न्याय क्या है, संशोधनात्मक न्याय क्या है। इसी के साथ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और फेमस विचारक जॉन रॉल्स, ठीक है, जिनकी बहुत ही फेमस बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स न्याय के सिद्धांत किस प्रकार देता है। अगर आपको जॉन रॉल्स की जस्टिस थ्योरी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना जॉन रॉल्स। मैं आपको न्याय के सिद्धांत के ऊपर एक वैल्यूएबल वीडियो बना के दे दूंगी। तो न्याय क्या है, न्याय कितने प्रकार का है, ठीक है,
और जॉन रोल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है। इसके साथ ही हमको करना होगा कैपेबिलिटी अप्रोच, जो कि अमृता सेन ने दी, और जस्टिस से जुड़ी हुई हमारी किताबें। इसके अलावा माइकल वोल्जर, माइकल सैंडल, समुदायवादी जो विचारक हैं, ये न्याय के बारे में क्या बात करते हैं, जस्टिस को ये कैसे देखते हैं। तो ये थे हमारे आज की पॉलिटिकल थ्योरी, जो हमारी बहुत ही लेंदी यूनिट है और पॉलिटिकल साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है। उसके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आई एम श्योर आपकी सिलेबस के अंदर पकड़ भी मजबूत होगी, साथ साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे। बहुत जल्दी हम पॉलिटी विद अनुराधा यूट्यूब चैनल के ऊपर एक हमारी एमसीक्यूज या पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज चलाएंगे, उससे जुड़ना आप बिल्कुल न भूलें। आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।